बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वेरी प्रिटी फ़्रॉक, जो कि बहुत ही आसान है और इन अ मिनट आप इसे सिलाई भी कर सकते हैं और इसकी कटिंग भी सिर्फ एक आपने इसकी कटिंग करनी है और सिंपल एक सिलाई में आप इसे कंप्लीट भी कर लेंगे, जो कि बहुत ही प्रिटी लगेगी और रेडीमेड लुक आएगी और बच्चे को पहने हुए भी बहुत ही प्यारी लगेगी। आप किसी भी एज की बच्ची की ये बना सकते हैं। जस्ट आपने इसकी लेंथ जो है वो अपनी बच्ची की एज के मुताबिक या उसके कद के मुताबिक आपने क्या कर लेनी है, चेंज कर लेनी है। तो सबसे पहले देखें, मेरी बेटी जो है वो 6 मंथ की है, तो उसके लिए मैंने इस तरह से ये आपने इस तरह से कपड़ा लेना है, ठीक है, बराबर बिल्कुल उसकी लेंथ माप लेनी है, ठीक है। इसकी लेंथ मैंने जो ली है वो 13 इंच लंबाई में इस तरह से ली है, ठीक है। और यहाँ से मैंने जो चौड़ाई इसकी ली है वो 20 इंच ली है, 19-20 तकरीबन ये है, ठीक है। तो आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ पर इसकी जो चौड़ाई है और इसकी लंबाई आप 13 इंच के बजाय अगर आपकी बच्ची बड़ी है तो आप 20 इंच रख सकते हैं। उसकी चौड़ाई भी उसी हिसाब से मतलब ज़्यादा होगी, डबल चौड़ाई डबल होगी। उसकी लंबाई जो है वो तकरीबन आपने ले लेनी है, मतलब 10 इंच अगर लंबाई ली है तो 20 इंच उसकी चौड़ाई होगी, तब वो प्यारी चुनट वाली फ़्रॉक बनेगी। तो आप सबसे पहले देखें कि अगर बहुत छोटी बच्ची है तो जैसे 6 मंथ की बच्ची के लिए तो आपने बाजू इस तरह से कट करने हैं, इसी लंबे रुख में बिल्कुल लंबाई में इस तरह से ये फ़्रॉक के बराबर होने चाहिए ताकि उसमें ज़्यादा चुनट आए, ठीक है। फ़्रॉक की चुनट जो है वो इस तरह चौड़ाई में पड़ेगी जैसे 20 इंच में रखी है, जबकि बाजू की जो लंबाई है वो जैसे हमने 10 इंच रखी है, इस साइड पे इसकी चुनट ज़्यादा होगी। तो आपने इस तरह इसके बराबर रखना है। इसके दोनों साइड पे वहाँ पे जैसे हमने लास्टिक के लिए जगह रखी है, इस तरह से इधर भी लास्टिक के लिए जगह रखनी है। उसके बाद जी हम लोगों ने बाजू जो थे वो मैंने लिए हैं 7 इंच लंबे लिए हैं। यहाँ पे ये इसकी लेंथ है 7 इंच। इसका जो लास्टिक रख के, ठीक है, अगर लास्टिक समेत काउंट करें तो फिर 8 इंच बनती है, ठीक है। आगे मैं आपको इसकी डिटेल में बताती हूँ किस तरीके से आपने, ये 12 इंच है, ठीक है, ये भी 12 इंच है। अब इन बाजुओं की ये मैं आपको बता रही हूँ कि हमने 2 इंच आपने रखना है फोल्डिंग के लिए दोनों साइड पे, उधर भी फ़्रॉक के लिए भी और बाजुओं के लिए भी। ये इसके बाजू हैं। अब इन बाजुओं को आपने इस फ़्रॉक को इस तरह से तह लगाना है। ये देख लें, ये दोनों की कटिंग हो गई। इस तरह से तह लगा के आपने सामने रख लें। इसी तरीके से आपने बाजुओं को भी, मतलब जो जिस साइड पे इलास्टिक डालना है उस साइड को ऊपर रखना है। ये इसकी अब हम कटिंग करने जा रहे हैं। कटिंग बहुत ही आसान है, ठीक है। यहाँ पर ये बाजू फ़्रॉक के ऊपर इस तरह से फ़ोल्ड करके आपने रख लेने हैं। जब हम रख लेंगे, अब हम एंच टेप की मदद से इस पर जो हमारे कुछ ज़रूरी निशान है वो लगा लेंगे, ठीक है। यहाँ से आपने सिर्फ 2 इंच, मतलब छोटी बच्ची है तो 2 इंच लेना है, ठीक है। कट करना है 2 इंच इस तरह से, और इस तरह से मैंने लिया था 4 इंच। आपकी छोटी बच्ची है तो आप 3 ले सकते हैं, बड़ी है जैसे जैसे बाजू की लेंथ बढ़ती जाएगी, चौड़ाई बढ़ेगी, वैसे वैसे लेंथ 3 इंच। और यहाँ पे लिया मैंने 2 इंच और 4 इंच। यहाँ पे आपने तिरछा रख के इसको मिला देना है दोनों पॉइंट्स को, और बस ये इतनी सी कटिंग होनी है। बस ये हमने इतनी सी कटिंग करनी है, ये कट लगा देंगे और उसके बाद हमारा काम है सिलाई का। कट करने के बाद इसकी येलो क्रिएट हो जाएगी। अब इन दोनों को खोल लेना है, ठीक है। खोल के इसकी जो जहाँ पे साइड वगैरह अगर कहीं से यहाँ से साइड कट करनी है, जैसे हम शलवार का ऊपर से बनाते हैं इलास्टिक के लिए, उसको कट नहीं करना आपने। वो पहले से भी बेशक कट भी हो तो कोई मसला नहीं, ये ऊपर से भी आपने अलग कर लेना, क्योंकि फ्रंट बैक साथ है ना। इस जगह को इस तरह से ये कोने वाली आपकी कटिंग होगी। ये देखें, सेम, देखने में बिल्कुल सेम लग रहे हैं। फ्रंट बैक के साथ जिस तरह से हम जोड़ते हैं, किसी भी चीज़ में हमने कपड़ा अटैच करना, तो ये अब ये बाजू जो है ये फ्रंट के साथ एक साइड जुड़ेगी, दूसरी साइड इसकी बैक के साथ जुड़ेगी। इस तरह से ये बाजू इस साइड से फ्रंट के साथ और दूसरी साइड से बैक के साथ जुड़ जाएगा, और ये बाजू इस तरह से इसके अटैच हो जाएंगे। ये सिंगल कपड़ा होगा, और उसके बाद आपने इस तरह से सारे सिंगल कपड़े की फ़ोल्डिंग कर लेनी है, ठीक है। जब आप जोड़ लेंगे, जोड़ने के बाद आपने क्या करना है कि इसकी इस तरह से
ये सिंगल एक सिलाई लगानी है दरमियान में। एक पहले आप इसे मोड़ लेंगे कपड़े को और उसके बाद एक सिलाई इसके दरमियान में लगाएंगे, ठीक है। वो ऊपर चुनट बन जाएगी और जो एंड पर सिलाई लगी होगी वो उसमें लास्टिक डाल देंगे। जैसे हम शलवार का निफ़ा बनाते हैं वो एक बार सिलाई लगाते हैं, ठीक है। और जो दरमियान में इसमें 2 सिलाई लगेगी, एक दरमियान में और एक जो मोड़ते हैं मुकम्मल मोड़ते हैं उस वक्त। जो पहला होगा उसको खाली छोड़ देंगे, जो दूसरी साइड होगी उसमें हम लास्टिक डाल देंगे। जब लास्टिक डालेंगे जो ऊपर वाली साइड है वो चुनट के तौर पर बन जाएगी, वो आगे आप देख सकते हैं। इस तरह से हम लोग इसमें लास्टिक डाल देंगे। इसके बाद जी आप इस पे जो मर्ज़ी लेस लगाना चाहे आप लगा सकते हैं, बाजुओं पे भी वैसे भी, और दरमियान में बस सिर्फ एक फिटिंग की सिलाई आएगी। गला खुद ब खुद ऐसे बन जाएगा और ऊपर मैंने बीड्स लगा दिए थे। इस तरह से बहुत ही प्रीटी फ्रॉक जो है वो बनकर तैयार हो गई है। इसकी जो कटिंग है और जो इसकी डिटेलिंग वो मैंने आपके साथ बहुत अच्छे से शेयर कर दी है। और ये आप लोगों को अगर ऊपर से समझ नहीं आई तो ये आपने ध्यान करना है कि ऊपर से आपने जब उस कपड़े को मोड़ना है टोटल चारों साइड्स पर एक जैसा ही बाजुओं का सारा कट, जिस तरह से हम अपने ट्राउज़र का जो कपड़ा वो मुकम्मल मोड़ लेते हैं लेकिन उसमें एक सिलाई लगाते हैं, यहाँ पे 2 सिलाई लगाएंगे, ठीक है। एक जो ऊपर वाली सिलाई है वो ऐसे ही रहने देंगे, जो एंड वाली सिलाई होगी उसमें हम लास्ट को। ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और दूसरों दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।